जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा धमाका कर दिया है। पीके ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने दावा किया कि सम्राट चौधरी 7 लोगों की हत्या के मामले में अभियुक्त रह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी उम्र को नाबालिग दिखाकर उन्हें जेल से रिहा करवा दिया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। उनके स्कूल से जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट में जन्म वर्ष 1881 दर्ज है, जिससे उन्हें नाबालिग साबित किया गया और इसी आधार पर रिहाई मिली। लेकिन आज वही व्यक्ति राज्य के उप मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर आसीन है, जबकि उन्हें जेल में होना चाहिए। अगर बिहार सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो वो राज्यपाल से मिलकर उचित कदम की मांग करेंगे। साथ ही जनसुराज पार्टी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सम्राट चौधरी को उनके पद से हटाने की मांग करेगी। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो ये बता दें कि ये हत्या के आरोपी हैं। इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। बाकी ये भाई साहब जो घोटाला किए हैं अपने डिग्री उग्री में, तो बहुत छोटी बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी हम लोग मांग कर रहे हैं सम्राट चौधरी को हत्या के अभियुक्त हैं, 6 हत्या के अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो बिहार में जितने लोग पर अभियुक्त जिनको बनाया गया उनको सबको छोड़िए। इस देश में अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने आचार्य किशोर कुणाल के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट वैभव विकास न्यास पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ट्रस्ट ने बीते 1 साल में लगभग 100 करोड़ की संपत्ति खरीद ली है, जिसकी जांच होनी ही चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों जियालाल आर्य, अनीता कुणाल जो कि किशोर कुणाल की पत्नी है, और मुख्य सचिव की सास से सार्वजनिक रूप से जवाब मांगा है। प्रशांत किशोर ने कहा, किशोर कुणाल एक अच्छे व्यक्ति थे। जब वे ट्रस्ट चला रहे थे तब तक इससे 10 करोड़ की संपत्ति भी नहीं खरीदी गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक ही साल में 100 करोड़ की संपत्तियां कैसे अर्जित हो गई। ये सारी संपत्ति सायन कुणाल यानी अनीता कुणाल के बेटे और शांभवी चौधरी जो कि समस्तीपुर से सांसद और मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं, उनकी सगाई और शादी के बीच समय में खरीदी गई है, जो कई बड़े सवाल खड़े करती है। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अब आज जिस काम के लिए आप जुड़े हैं, पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई अनीता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार है, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। बता दें कि पटना की सड़कों पर बीजेपी ने ऐसे पोस्टर लगाए हैं जिनके जरिए प्रशांत किशोर पर निशाना साधा गया, जिस पर लिखा है, चारा चोर से बड़ा चोर प्रशांत किशोर। देखिए पटना से हमारी ये खास रिपोर्ट। एनडीए नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर लगातार खुलासे कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव के पहले बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एक बड़ी सी तस्वीर प्रशांत किशोर की लगाई गई है और उसके ठीक दाहिने तरफ लिखा हुआ है, भ्रष्टाचारी, अपराधी और दुराचारी का घर है जनसुराज पार्टी। और उसके ठीक नीचे 2 तस्वीर है। पहली तस्वीर रामबली चंद्रवंशी की है और दूसरी तस्वीर किशोर मुन्ना की है। एक को दुराचार का आरोपी बताया गया है और दूसरे को अपराधी बताया गया है।
प्रशांत किशोर की जो तस्वीर है उसके नीचे लिखा हुआ है, चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर, जनता से चंदा के नाम पर ठगा पैसा 32 करोड़, पाटलिपुत्रा कॉलोनी में खरीदा जमीन। निश्चित तौर पर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं प्रशांत किशोर के तरफ से, उसके जवाब में यह पोस्टर लगाया गया है और यह पोस्टर जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने लगाया गया है और यही पोस्टर जदयू प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने भी लगाया गया है और तमाम बिहार की राजधानी पटना के चौक चौराहे पर लगाया गया है। लेकिन इस बैनर और पोस्टर में यह मेंशन नहीं किया गया है कि यह बैनर और पोस्टर किसके तरफ से लगाया गया है। हालांकि बिहार की जनता काफ़ी समझदार है, सभी चीज़ों को जानती है और निश्चित रूप से यह जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी बड़ा होने वाला है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।